देखिए, कहने को कुछ खास नहीं, खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं आज कि साहिल, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि तुम्हारा हत्यारा अपने अपराध से नहीं बल्कि अपनी उम्र से पहचाना जाएगा। हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारी मां की आंखों में जो सुलगते सवाल है उसका जवाब आज भी हमारे सिस्टम के पास नहीं है। साहिल, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि जो कानून कागजों में मजबूत दिखता है वो संभवतः सड़क पर बेहद बेबस और कमजोर है। लेकिन आज इस पर बात करने से पहले मैं इतना जरूर कह सकता हूं, या हम न्यूज़ 18 पर देश नहीं झुकने देंगे की टीम इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम्हारी मौत को हम सिर्फ एक खबर नहीं बनने देंगे, बल्कि इंसाफ की लड़ाई को अंत तक पहुंचाने का काम इस बार जरूर होगा, ताकि और साहिल ना हो। क्योंकि हमारी नजर में कोई कुछ भी कहे, यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह मर्डर है। और ऐसी हत्याएं हर बार होती हैं, संभवतः साल बदलते हैं, लेकिन ये अंडर एज ड्राइविंग किलिंग नहीं थमती है। मैं कुछ भी बात करूं उससे पहले याद होगा आपको 2016 एक अंडर एज ड्राइवर ने अपनी मर्सिडीज से 32 साल के आईटी प्रोफेशनल सिद्धार्थ को कुचलकर मार दिया था, 2016। फिर 2021 शराब के नशे में कार चला रहे 16 और 17 साल के नाबालिगों ने आलोक को टक्कर मारी, मौके पर ही मौत हो गई। 2016, 2021, फिर 2024 पुणे में एक नाबालिग ने अपनी पॉश कार से 2 युवा इंजीनियर्स को टक्कर मारी, मौत हो गई। 2025 चेन्नई में 16 साल के नाबालिग ने अपनी एसयूवी से 5 लोगों को कुचल दिया, 5। और अभी 2026 की शुरुआत में लखनऊ के एक नाबालिग ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को रौंद डाला, एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मैं कह रहा हूं कभी सिद्धार्थ, कभी आलोक, अब साहिल। देखिए, दिल्ली में 23 साल के साहिल को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार कार से कुचलकर मार डाला। ये मर्डर आप कहिए इसको, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो हमारे पास है, इस हिसाब से, क्योंकि हमको नाम भी ब्लर हमने किया है, क्योंकि आरोपी नाबालिग को तो हम नाम नहीं बता सकते हैं, इसके हिसाब से तो ये है कि ही इज माइनर, वो नाबालिग है। चश्मदीदों का दावा है कि साहिल को कुचलने वाली कार की रफ्तार इतनी तेज थी, ये वो तस्वीरें हैं, रील बन रही थी, पता नहीं क्या वीडियो बन रहा था, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि साहिल की बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए, मौके पर ही मौत हो गई साहिल की। साहिल को कुचलने के बाद नाबालिग की कार एक दूसरी गाड़ी में घुस गई, जिससे दूसरा कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी टक्कर साहिल की मां को लगी है। साहिल अपनी मां का इकलौता बेटा था, सिंगल मदर का इकलौता सहारा था, जिसे एक रीलबाज बिगड़ैल ने छीन लिया। इसके बाद अब सुनिए आज की खबर क्या है। आरोपी नाबालिग मौके से पकड़ा गया, तब जानकारी मिली थी कि उस वक्त बताया गया था कि उसकी उम्र 19 साल है। एफआईआर में उसने संभवतः पुलिस से बचने के लिए अपनी उम्र 19 साल बता दी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तब पता लगा ये 17 साल का है। बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहा था, 17 साल इसकी उम्र थी, अंडर एज ड्राइविंग, नाबालिग होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम यानी कि बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और अब खबर एक और हमको मिल रही है कि एग्जाम होने की वजह से उसे जमानत भी मिल गई है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ हीनियस क्राइम्स में नाबालिगों को भी बालिगों जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, कुछ हीनियस क्राइम्स में, इसमें भी क्यों नहीं होना चाहिए। आज कुछ सवाल है जिस पर हम बहस करेंगे। और पिता को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि साहिल के परिवार की तो दुनिया ही उजड़ गई, और पिता को इसलिए छोड़ दिया गया, पुलिस कह रही कि चार्जशीट में नाम होगा, उसमें भी क्या नेग्लिजेंस के चार्जेस लगाए जाएंगे और वो भी आसानी से छूट जाएंगे। लेकिन एक परिवार खत्म हो गया। चौंकाने वाली जानकारी ये है, जिस गाड़ी से साहिल को कुचला गया उसके खिलाफ कितने चालान थे, जो अभी हमारे ब्यूरो ने हमको दिए, 13 चालान थे। 13 में से 9 ओवर स्पीडिंग के थे। 13 में से 9 चालान पहले से ओवर स्पीडिंग के थे। ये जो नाबालिग है, ये कब से गाड़ी चला रहा था और ये ऐसी ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाता था, मौत की रफ्तार होती थी। नाबालिग, 13 चालान, 9 ओवर स्पीडिंग के। इसके बावजूद नाबालिग पर तेज रफ्तार से कार चलाने का आरोप है, फिर भी परिवार ने नाबालिग को कार चलाने की मेरी नजर में असली गुनहगार मां बाप है। ये माता पिता असली गुनहगार हैं और इनको पकड़ना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए, किसी की हिम्मत ना हो। मैं भी आप लोगों के से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, सब अपने नाबालिग बच्चों को लाड़ प्यार के चक्कर में गाड़ी और ये सब ना दें,
ना दें। आपका लाड़ प्यार किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है, आपका लाड़ प्यार जानलेवा होगा। आप जानते हैं नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में मां बाप की लापरवाही साबित होने की स्थिति में, वो जुर्माना तो छोड़ दीजिए, 25,000 जुर्माना वो तो कुछ नहीं है, गाड़ी का जो ओनर है, जो मालिक होगा, उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है गाड़ी का मालिक। अब इस केस में गाड़ी के मालिक हैं, जो गाड़ी चला रहा था जुवेनाइल, उसके पिताजी। आरोपी के पिता का कहना है कि नाबालिग उसकी मर्जी के बिना और बताए बिना गाड़ी लेकर चला गया, उसे उन्हें पता नहीं था। लेकिन साहिल की मां का आरोप है कि हादसे के वक्त कार में उसकी बहन भी थी और वो रील बना रही थी। ये उनकी मां ने बोला है कि रील वो बना रही थी और साहिल की मौत रील बनाने के लिए स्टंटबाजी की सनक के चलते हुई। तो इसे हादसा क्यों कहना चाहिए?